मानसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th के साइंस की अपनी सेकंड टॉपिक जो हमको पढ़ना था, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में बताना था, ठीक ना। इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग है, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तब हमें बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, वो उसका विन्यास क्या होगा और उसका आकार कैसा होगा। देखिए, जब उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु अनंत पर होगी, अनंत का मतलब काफी दूर पर होगी, तो वो एक पॉइंट नुमा दिखेगी, एक बिंदु के आकार की दिखेगी, ठीक है। अब बताइए, अगर वस्तु अनंत पर है तो वहां से अगर हमारी कोई मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है, ये हमारी देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, कहां से आ रही है? वस्तु के अंश से, ठीक है। ये जब आएगी तो सेम कंडीशन जैसा कि आपको बता दिया गया, ये ठीक है, ये यहां से डॉट डॉट हो जाएगी और उसके बाद ये यहीं से रिटर्न हो जाती है, ठीक ना। उत्तल दर्पण में ये ऐसा होता है। अब वो वस्तु अगर अनंत पर है, अगर हम यहाँ नीचे से भी एक प्रकाश किरण लेके आए और वैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर ही, तो ये भी हमारी जाएगी फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और ये लाइन हमारी, ये प्रकाश किरण जो हमारी है, ये ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। ये इधर से प्रकाश किरण आ रही है और ये इधर रिटर्न हो जाती है। वस्तु हमारी कहाँ पे थी? अनंत पे थी, इसलिए वो बिंदु आकार के हम दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, इसलिए इसको आप दिखाइएगा तो बहुत दूरी पर दिखाइएगा, ठीक ना। ये कहाँ पे? बहुत दूर है। तो यहाँ से हमारी प्रकाश किरण आ रही है, बहुत दूर से आ रही, से ये हमको बहुत डार्क डार्क दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डार्क दिखा दी क्योंकि ये दर्पण के पास आ गई। अब ये जहाँ पे कट होगा वहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब बताइए कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब बिंदु आकार बन रहा है, अत्यधिक छोटा बन रहा है, ठीक ना। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। बताइए प्रतिबिंब कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होगा दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे फोकस बिंदु F पर। उसके बाद आपको बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति में आपको ये बताना है वास्तविक है या आभासी है। कि जो प्रतिबिंब होता है आभासी होगा, क्योंकि ये जो हमारी प्रकाश किरण आ रही है, ये डॉट डॉट जब जहाँ डॉट डॉट बनता है वहाँ पे हम मानते हैं कि हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी आभासी बनेगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का विन्यास बताना है। प्रतिबिंब का विन्यास में आपको ये बताना है उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है। और प्रतिबिंब का आकार में आपको बताना है कि ये बड़ा बना या छोटा बना। तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, छोटा बनता है और आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। ये तो हमारी थी फर्स्ट कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर थी। अब वस्तु को अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पे दिखाएंगे और यहाँ पे जब वस्तु आएगी तो ये बहुत पास आएगी और वो दिखेगी, ठीक ना। सेकंड कंडीशन है हमारी। सेकंड कंडीशन है, जब वस्तु की स्थिति अनंत और दर्पण के बीच में हो। अब देखिए वस्तु को दिखाया जाएगा कहाँ पे? अनंत और दर्पण के बीच में, कहीं यहाँ पे। मान लीजिए वस्तु हमारी यहाँ पे आ गई है भाई। वस्तु कहाँ पे दिखा देते हैं? यहाँ पे दिखा देते हैं वस्तु को। ये हो गई हमारी वस्तु। अब वस्तु को दर्पण और अनंत के बीच में दिखा दिया गया है। अब अगर यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलती है तो ये फोकस से होके आती हुई प्रतीत होगी। और उसके बाद एक प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होके लेके जाए, वक्रता केंद्र से, ठीक है, यहाँ से अगर लेके जाएंगे तो ये हमारी प्रकाश किरण ऐसे आएगी और दर्पण से टकराने के बाद इसी मार्ग से रिटर्न हो जाएगी, लेकिन इधर दर्पण के पीछे ये प्रतीत होगी सिर्फ डॉट डॉट करके, ठीक ना। और ये हमारी प्रकाश किरण आई और ये इसी मार्ग में वापस हो गई। जहाँ पे दोनों प्रकाश किरण कट करती हैं वहाँ पे बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब। देखिए प्रकाश किरण यहाँ पे कट की और ये बनेगा प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा। और ये वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति में आप लिखेंगे दर्पण और दर्पण के पीछे
दर्पण और ध्रुव के बीच, दर्पण और फोकस के बीच में, दर्पण और फोकस F के बीच बनता है। फिर उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति में आभासी या वास्तविक, ये बताना। बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी ही बनेगा। प्रतिबिंब का विन्यास क्या होगा? सीधा ही होगा। फिर उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। तो ये थी उत्तल दर्पण की दो कंडीशन थी कि जब वस्तु अनंत पर थी तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में थी तब कहाँ बनेगा।